प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज के व्याकुलता देता है जुर्माना, आज के व्याकुलता देता है जुर्माना। दर्दनाक हो तो भी सोने से भी मूल्यवान, दर्दनाक हो तो भी सोने से भी मूल्यवान। भरोसा आसरा आनंदित होगा सदा, भरोसा आसरा आनंदित होगा सदा। अनंत गाता यीशु मेरा धन, और आया हूँ इस जगत में, धन्य हूँ यीशु मैं सर्वदा। आज का संदेश प्रभु का दास राजेंद्र सिंह डाटिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह में हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और ऐसा दिन दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। यह प्रभात मनन भाग 3 है। आज का जो विषय है परमेश्वर का व्यक्तित्व, जो परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में आज का विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का अध्ययन करना हजारों वर्षों से दार्शनिकों आदि की महत्वाकांक्षा रही है। कुछ आसन लगाकर ध्यान मनन करते हैं और अनंत व्यक्तित्व अर्थात परमेश्वर के विस्तार या क्षेत्र पर विचार करने का यत्न करते हैं। परमेश्वर के विषय में एकमात्र सच्चा ज्ञान हमें केवल बाइबल से ही मिल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 18 वचन में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में कई लोग ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर को देख लें। वो अभी भी ऐसी अविश्वास में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर हमारे दिल में बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। इसलिए वो परमेश्वर हमारे दिल में बसा हुआ परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और ना कोई देख सकता है। जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था, उस समय मूसा से कहा, तू पीठ फेर के खड़ा हो जा, क्योंकि तू मुझे देख नहीं सकता। पर परमेश्वर के प्रकाश को कोई देख नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा से बातें की, मूसा समझ गया परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तो इसलिए यूहन्ना कहता है 1 अध्याय 18 वचन में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। जब लोग आगे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पहला यूहन्ना इस बात की गवाही देता है। तो कभी किसी ने नहीं देखा। तब परमेश्वर वचन कहता है, निर्गमन की किताब 33 का 20 में लिखा है, परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, मूसा से बात करते हैं। निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, पर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। वो जीवित ही नहीं रह सकता है यदि वो परमेश्वर के मुख को दर्शन करता है। तो निर्गमन कहता है 33 का 20 में, तो हम पढ़ते हैं निर्गमन 33 का 23 में लिखा है, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। पीठ का दर्शन तो तू कर सकता है, लेकिन मुंह का दर्शन नहीं करता है। परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने जब परमेश्वर से बातचीत की और उसके एक अंश का दर्शन किया, परंतु प्रभु के मुख का दर्शन वह नहीं कर पाया। यीशु को, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से इसलिए आया कि पिता परमेश्वर को हम पर प्रकट कर सके, और उन्होंने पिता परमेश्वर को हमारे लिए प्रकट किया। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए दे दिया। इसलिए यीशु फिलिपियों से कहता है, जब यूहन्ना की किताब 14 का 7 से 11 में जब हम पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूं कि यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रकटीकरण है। प्रकटीकरण है तो स्वयं है, इसलिए वो कहता है। अन्य जातियों का ज्ञान कहता है
कि मानव स्वयं को जानो, परंतु यीशु कहता है मनुष्य पिता से सीखो। मानव स्वयं को जानो अन्य जातियों का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यीशु कहता है मनुष्यों पिता से सीखो। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं उसका व्यक्तित्व के बारे में। यूहन्ना कहता है 17 अध्याय 3 वचन में लिखा है, हमें बताता है कि परमेश्वर और उसके पुत्र ख्रीस्त को जानने का अर्थ है अनंत जीवन पाना। कितनी बड़ी बात है प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें बताना है कि परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रीस्त को जानने का अर्थ है अनंत जीवन पाना। और अनंत जीवन है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसलिए यह है परमेश्वर का व्यक्तित्व। यहाँ पर हम लोग पहली बात देखेंगे ये परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है, तो परमेश्वर का व्यक्तित्व में वो परमेश्वर का वचन कहता है व्यक्तित्व की विशेषता ज्ञान, भावना और इच्छा शक्ति से संपन्न होता है। एक मूर्ख का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, क्योंकि ना तो वह कुछ जानती है और ना अनुभव करती है, ना ही प्रतिक्रिया दिखाती है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जीवित है और जिसमें विशिष्ट गुण हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति है, वह कोई प्रभाव या बिजली के समान शक्ति या अंधे की शक्ति नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा वही है। वो सदा का राजा परमेश्वर है जो यिर्मयाह नबी कहता है। जब हम प्रेरितों की काम की किताब में पढ़ते हैं, संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं 14 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो कर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा है? आज हम लाखों करोड़ों लोगों को देखते हैं, 140 करोड़ भारतीय लोगों को देखते हैं जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जहां कुछ भी नहीं है उसके पीछे पड़े हुए हैं, जहां उनको ना जीवन मिलता, ना शक्ति, ना आनंद, ना खुशी, ना कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारा परमेश्वर वचन हमसे कहता है, जब प्रेरितों का 14 का 15 में पढ़ते हैं कि तुम इस व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। आज हम धन्य लोग हैं कि हम अपने सच्चा जीवित परमेश्वर की ओर फिरकर चल रहे हैं, परमेश्वर को मानते हैं। प्रभु ने हमें चुन लिया, हमने प्रभु को नहीं चुना है। कितना बड़ा परमेश्वर है। हम जैसे तुच्छ नीच लोगों को अपना बेटा बना लिया और आओ परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिया। पहला थिस्सलुनीकी की किताब में लिखा है 1 अध्याय 9 वचन में, और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हमारा जीवन मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, हमारा जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ के सच्चा अपनी ओर हमें हमारे मुंह को फेर लिया। सच्चा परमेश्वर की वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मैं जीवन दिया, जिसने मैं जिंदगी दी है। दूसरा इतिहास कहता है 16 अध्याय 9 वचन में लिखा, देख यहोवा परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य वो दिखाए। अपनी सामर्थ्य को वो दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है। वो गतिमान आंखों से ऐसे जीवन और व्यक्तित्व का आभास होता है जो मूर्तों और झूठे देवी देवताओं में नहीं होता है। देखो हमारे परमेश्वर का कार्य है, इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। भजनकार कहता है 94 का 11 में लिखा है, एवा मनुष्य की कल्पना को तो जानता है कि वे मिथ्या हैं, अर्थात परमेश्वर के पास ज्ञान है। मनुष्य का ज्ञान मिथ्या है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा है। वो है जीवन देता है, वो जिंदगी देता है। इसलिए आज का जो विषय था परमेश्वर का व्यक्तित्व के बारे में सीख रहे थे, परमेश्वर का व्यक्तित्व हमें देख रहे थे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सारे भाई बहनों को जय मसीह की।